क्या चीज़? ये वाला? रिडक्स टूल किट पे आते हैं। एन पी एम रन डेव। तो आज हम जो है रिडक्स टूल किट को कल एपीआई से फेच करा के हमने प्रोडक्ट स्क्रीन पे शो कराए नहीं थे मेरे ख्याल में, या कंसोल में आ गए थे वो। ठीक है। तो अभी हमें इसमें कोई सवाल है? घर पे आकर के चलाया था। और ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये अभी आएगा नहीं तो ये गारंटी आगे कुछ भी नहीं आएगा समझ में अभी। क्या अभी बोल रहे हो ये आ गया सब कुछ? यहाँ पर हमने करा ये था। पहले तो एक स्टोर हमने बनाया था। स्टोर सबसे पहले चीज़ हमने स्टोर बनाई थी, कन्फिगर स्टोर। उसके अंदर हमने रेड्यूसर लिया था, जब हमारे मल्टीपल बहुत सारे रेड्यूसर आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर हमने इसको स्टोर को यहाँ पे लाके प्रोवाइडर लिया। और ये प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है। उसके अंदर हमने स्टोर नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, प्रोप्स आता है। अब वो हमने यहाँ से अपने वाला स्टोर को इधर इंपोर्ट करा के पास कर दिया, ये आ रहा है स्टोर। बस यहाँ पर इसके अलावा मैंने बस स्लाइसेस बनाए। स्लाइसेस बनाते हुए क्रिएट स्लाइस करा। अभी भी मैं एक और स्लाइस बनाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर। आज का जो हमारा आ गया काम है वो आसान काम है। तो क्रिएट स्लाइस करा, उसके अंदर हमें नाम देना होता है, इनिशियल स्टेट देनी होती है कि आप क्या क्या करना चाह रहे हो, इनिशियली क्या क्या रखना चाह रहे हो। बाकी एक होता है एक्स्ट्रा रेड्यूसर, और एक्स्ट्रा रेड्यूसर सिर्फ जब लेते हैं जब एपीआई के साथ काम करते हैं। अभी एपीआई के साथ काम नहीं करेंगे, अभी अभी जो करने वाले हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ रेड्यूसर लेंगे। ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा। बाकी यहाँ से हमने रेड्यूसर निकाला है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी ये सारे वही केसेस हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे। इसको लाइव करते हैं और देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है। और आपने बोला कि इसको हमने प्रिंट स्क्रीन पे नहीं कराए थे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको करा लेते हैं बड़ी स्पीड के साथ, और देखते हैं। इधर जो है पेजेस, होम, और एक मैं बना रहा हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ? कंपोनेंट्स। इसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक नेव बार डॉट JSX। यहाँ पर मैं एक आध पैकेज इंस्टॉल करूँगा। और मैंने यहाँ पर अभी कितने पैकेज, एक्सजोस हुआ हुआ है, रिएक्ट ऑटो डोम भी हुआ हुआ है, राउटिंग का सेटअप भी किया हुआ है। ठीक है। परफेक्ट हो गया। ये होम का पेज आ गया। यहाँ पर एक पेज और होने वाला है कार्ट का, जहाँ पे हमारे सारे कार्ट जा रहे होंगे .JSX। ठीक है। ये हमारा कार्ट पेज हो जाएगा। नेव बार के अंदर नेव बार रेडी करेंगे। इसमें एक क्लास लगाते हैं, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा H1 और रिडक्स टूल किट, ये हमारा लोगो आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली है। एक यहाँ पर हमारे पास होगा लिंक। ठीक है। और लिंक के अंदर हम एक काम करेंगे। ये हो जाएगा होम, ये हो जाएगा टू के अंदर क्या कर देंगे? स्लैश। यहाँ पे क्या कर देंगे? कार्ट। कार्ट। ठीक है। और कार्ट के अंदर काउंटिंग वगैरह अगर जो भी दिखानी हो आप मतलब यहाँ पे दिखा सकते हो। मान लो हमें अगर काउंटिंग दिखानी ही है तो इसको कट करो, पेस्ट करो। ठीक है। एक क्लास इधर रख लेते हैं जिसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव। ये काम मैंने आपको दिखाया था आइकन्स वगैरह लगाने वाला ना, ऊपर वो जो नोटिफिकेशन आता है, रिलेटिव कर लो इसको। और यहाँ पर हमें एक और पी लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम यहाँ पर वो ज़ीरो दिखा रहे होंगे। क्लास लगाओ, इसको एक पेडिंग दे दो बस 1। ठीक है। और BG इसको दे दो रेड।
ठीक है। टेक्स्ट इसको दे दो वाइट, ठीक है। एब्सोल्यूट लगा दो। टॉप से इसको जो है माइनस, टॉप से इसको 2 करेंगे, माइनस राइट से इसको 1 करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट को एसएम करेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट होगा, यूएल तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक होगा फॉर्म, जिसके अंदर कोई अगर सर्च करने वाला काम अगर हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्चिंग वाला काम इधर हो जाएगा। इनपुट टेक्स्ट हो जाएगा और सर्च हेयर, सर्च हेयर, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये कैसा नज़र आ रहा है। आइकन, आइकन इंस्टॉल किया है हमने, आइकन इंस्टॉल नहीं है ना, ठीक है। तो npm लूसिड रिएक्ट, ये मैं आइकन इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाई थी आइकन्स वाली ना, यूज़ कर लेना। नेव बार, और नेव बार के अंदर आकर मैं यहाँ पर एक आइकन का यूज़ करूँगा, और ये जो नेव बार है इसको लेकर आऊँगा कहाँ पर, app.jsx के अंदर सबसे टॉप के ऊपर, ठीक है। और इस नेव बार के अंदर जाते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है क्लास bg वाइट, और इसको एक काम करेंगे पैडिंग x से 20, ठीक है। और ये जो हमारे पास लोगो आ रहा है इस पर एक क्लास लगाते हैं, टेक्स्ट 2xl फॉन्ट बोल्ड, बोल्ड, ठीक है। और यूएल के अंदर आने के बाद क्लास इसमें लगा लेते हैं, फ्लेक्स गैप आइटम्स सेंटर, ठीक है। ये हमने काम कर लिया। बाकी इस पर भी क्लास वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा सेट हम कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। ये बीजी वाइड हो जाएगा, एक बस बॉर्डर इधर लगाना है, ठीक है। इधर इसके अंदर भी एक क्लास लगाएंगे, इसके अंदर का ये बॉर्डर हमें नन करना है, नन। और इसकी जो आउटलाइन है उसको भी हमें नन करना है, आउटलाइन नन, ठीक है। और इधर आके जो बॉर्डर लगेगा वो होगा ग्रे का 300, राउंडेड होगा फुल। इधर आइकन आ जाएगा सर्च वाला, ठीक है। ये सर्च वाला इधर आइकन आ जाएगा, और ठीक है। अभी जाके देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। और एक काम और कर देंगे, इधर शेडो दे देंगे, रिफ्रेश किया, ये जब तक ये लोड हो रहा है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आने के बाद प्रोडक्ट कार्ड को भी रेडी करना है, तो ये प्रोडक्ट कार्ड रेडी करना है। कंपोनेंट्स में आके कार्ड, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो कार्ड है ना, हमें प्रोडक्ट कार्ड वाली जगह पे भी दिखाना है, जहाँ पे कार्ड एक टू कार्ड करके वहाँ भी प्रोडक्ट शो कराएगा, सही है। और हमें यहाँ पे होम पे भी शो कराना है ये कार्ड। तो आप देखो यहाँ पर ये कैसे करेंगे, card.jsx, हमें यहाँ पर एक कार्ड का डिज़ाइन रेडी कर दूँगा, ठीक है। एक कार्ड का डिज़ाइन रेडी कर दूँगा, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर रिसीव करने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या रिसीव करने वाला हूँ, टाइटल, टाइटल, या अभी ये छोड़ते हैं जी, मैप के ज़रिए ले आएंगे ना, अभी ले आएंगे, देखना, देखते जाओ, अभी खाली आ रहा है ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। नेव बार में जाते हैं, नेव बार की अभी कोई हाइट नहीं है, हाइट दे देते हैं। इधर आके इसको फ्लेक्स, ठीक है। और आइटम्स सेंटर, पैडिंग x से 2, पैडिंग y से 1, ठीक है। और ये जो हमारे पास आ रहा है ना, क्लास लगा लेते हैं, टेक्स्ट ग्रे का 400,
क्लियर है, ये सर्च बार आ गया। शॉपिंग वाला वो आइकन ये लो, लिंक के अंदर आप एक काम करो, कार्ट की जगह पे आप लिख दो कार्ट करके, इधर ऐसा आता है, शॉपिंग बैग होता है वो बेसिकली ना, शॉपिंग बैग, ठीक है, ये आ लिया, मसला ही नहीं है, आ गया। और इसको आप क्या करो, राउंडेड फुल कर लो, ठीक है। और इसके अंदर जो पैडिंग है ना, इसको आप दे दो ये एक्स एक्सिस से, पैडिंग एक्स से हो गया, इसे एक्स एक्सिस से दे दो 1 से। इसको अगर 2 कर दो तो ये थोड़ा सा और सही सा लगेगा, 1.5 कर दो तो और थोड़ा सा सही हो जाएगा, साइज़ अगर छोटा कर दो तो और सही हो जाएगा, इसका जो साइज़ आ रहा है ना तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल कर दो, एक्स्ट्रा स्मॉल, हाँ ठीक है। तो ये काम अभी हमने देखा किस तरह से होगा। गैप आप इसको कर दो 5 और इसमें एक क्लास लगा दो और टेक्स्ट फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये काम हमने अभी कर लिया। अभी देखते हैं कि आगे किस तरह से हमें दूसरा काम करना है, प्रोडक्ट को शो कराने वाला। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये तो नेव बार का काम हो गया, इसको अभी छोड़ते हैं, कार्ड पर आते हैं। कार्ड पे जाने से पहले हमें यहाँ पर ये जो कार्ड है, होम पर आ जाओ, ठीक है। ये जब मैप चला रहे थे ना, ये अब हम यहाँ पर मैप नहीं चलाएंगे बल्कि यहाँ पर इस पूरे कार्ड को कॉल कर देंगे, ठीक है, ताकि वो पूरा कार्ड, और यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट हम पास करने वाले हैं डेटा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और हर एक को यूनिक की पास कर दी हमने, क्या, आइटम डॉट आईडी, हर एक को यूनिक की भी हमने पास कर दी। अब इसके पैरामीटर में जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें वो आइटम मिल रहा होगा, ठीक है, तो हमने आइटम को ले लिया। अच्छा, आइटम एक ऑब्जेक्ट होगा। सर ये जो आपने अभी की पास की थी वापसी एक दफ़ा दिखाएंगे? ये हमने यूनिक की प्रोप पास किया ताकि वो हर एक को यूनिक यूनिक आइडेंटिफाई कर सके ना। आप इंडेक्स नंबर ही पास कर सकते हो, मैंने आइटम के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट था, उसकी आईडी मैंने यहाँ पे बेसिकली पास कर दी है, और हमें यही पास करनी चाहिए, इंडेक्स नंबर पास नहीं करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉक करा के दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, लॉक करा के दिखा देता हूँ कि इस आइटम में आ क्या रहा है। प्रोप्स के साथ हम काम कर रहे हैं, हम काम कर सकें। और मैं यहाँ भी लिख के दिखा देता हूँ, आइटम डॉट टाइटल। अगर तो ये सही होगा तो टाइटल स्क्रीन पे आ रहे होंगे सारे के सारे, जाके कंसोल में देख लेते हैं। ओके, आइटम करके क्यों ले रहे हैं, हम तो डेटा करके पास किया था ना हमने, तो डेटा लेंगे ना, ये चीज़ याद रखना। डेटा करके भेजा था हमने वहाँ से, याद है उसका नाम, हाँ, प्रोप हमने डेटा बनाया था, आ गया सारा डेटा। तो अगर आप इधर कंसोल में आके देखोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट, पूरे सारे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, और कोई भी यूनिक की का एरर नहीं नज़र आएगा, बगैर किसी एरर के सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी हमें सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ों की नीड है, एक काम करते हैं, इसको डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। डेटा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेटा में से मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, देखो, टाइटल निकाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन निकाल रहा हूँ, इमेज निकाल रहा हूँ, प्राइस निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी प्रैक्टिस क्यों है, ये इसलिए अच्छी प्रैक्टिस है, अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा होता हज़ारों लाइनों के अंदर, और अगर हम यहाँ पे हर जगह डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट फलाना, डेटा डॉट ढिमाका, तो अगर कल को मुझे कुछ चेंज करना हुआ ना, कि अगर मुझे डेटा को हटा के कुछ और करना हुआ, तो मैं ढूंढते रहूँगा पूरे फाइलों के अंदर कि मैंने कहाँ कहाँ पर ये डेटा डॉट ये करा, डेटा डॉट वो करा, क्या क्या निकाला उस एपीआई से, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो अब यहाँ पर बस हमें ये पता होगा कि हमने निकाले ही 4 चीज़ें, ज़्यादा कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो हम सीधा बस उसको यूज़ करेंगे। अब किसको यूज़ करेंगे, सीधा डायरेक्टली टाइटल को, बस। तो काम अभी भी हो रहा है, ठीक है, अभी डायरेक्ट टाइटल को यूज़ करेंगे। अगर मैं डेटा डॉट टाइटल करूँगा गुना मिलेगा, यह जो है ना, फिर वो ये देख रहे हो। अच्छा, अब वो डेटा, जैसे डेटा डॉट टाइटल यहाँ से आ रहा है ऊपर से ना, तो आप अगर टाइटल को भी यूज़ करोगे ना, तब भी ये चल रहा होगा, क्योंकि हाँ, डी स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हमने काम कर लिया।
और इसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो। मान लो कल को फ्यूचर में कोई टाइटल अगर वहाँ से नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी आप खेल सकते हो। हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर खैर इस पे आते हैं, इमेज लेते हैं। इमेज के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिखानी है, इमेज दिखानी है। ठीक है, इमेज यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट हम दिखा देंगे टाइटल, क्लास लगा लेंगे। ठीक है, ये सारी इमेजेस आ गई हैं। और इसके अंदर एक काम करेंगे, क्लास विड्थ इसकी दे देंगे 72। और इसकी जो विड्थ होगी, इसकी कोई विड्थ नहीं होगी, इसकी सिर्फ हाइट होगी 1/2 करके, इसकी सिर्फ हाइट होगी। ठीक है, इसकी कोई विड्थ नहीं होगी। इस पर एक लगाएंगे बॉर्डर, और जो बॉर्डर होगा, ये बॉर्डर आ रहा है अभी फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी आगे चल के इसको हटा भी देंगे हम। ठीक है, बॉर्डर ग्रे का 400। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, ये H1 में तो लिखी हुई नहीं आ रही। ये ये जो ये फोर दिया हुआ सेक तो है हमने, बैक टच लिखा है। H1 लिखा हुआ तो है, H1 लिखा हुआ जब भी तो आ रहा है H1। नहीं, नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, H1 में आ तो नहीं रही, लेकिन आप उस पे जाएं क्रोम पे। हाँ, ये ये H1 मतलब हेडिंग तो नहीं आ रही है, एक हेड पैराग्राफ की फॉर्म होगा। हाँ हाँ, ये टेलविड सीएसएस में ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही आपको शो ऐसे ही कराएगा। ये ऐसे ही अच्छा, दिखेगा। हाँ, दिखता ही ऐसे ही है, फॉन्ट बोल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे आप पी पी का टैग लेते रहो, आपको पता चला कि सब जगह ऐसी दिखती है। तो ये जो है ना, एस यू के टाइम पे फिर मसला कर जाएगा वो। तो आपने हमेशा वो वही टैग लेना है, भले टेलविंड ने उसको हटाया हुआ, वो मसला नहीं है। यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया, पेडिंग 4। ठीक है, ये पेडिंग आ जाएगी। और पेडिंग एपीआई से आ रहा है ना, रिडक्स से पास तो करवाया था भाई। अबे गजनी के आमिर खान, यहाँ से मैंने क्या करा था, एक नींदों में बैठा हुआ भाई तो। हाँ, तो वहाँ से ये फंक्शन ये क्या करा हुआ है, फेज प्रोडक्ट कॉल करा हुआ तो यहाँ पर होम पर ये है ना, फेज प्रोडक्ट डिस्पैच कराया हुआ तो है, यूज डिस्पैच का यूज़ करके। तो ये फंक्शन कॉल हो गया, कहाँ गया। अबे भाई, ये सब लॉजिक इधर लगाई भी तो है। नींद में बैठा हुआ था भाई, तू क्या लग रहा है। ये हमने इनिशियल स्टेट रखी हुई थी प्रोडक्ट्स करके, ये सारे उसको पुश करवा तो रहे यार, फुल नींद में। हाँ, तो रेड्यूसर से हमने प्रोडक्ट को उठाया हुआ है, जो जो हमने इनिशियल स्टेट बनाई हुई थी उसको उठा रहे हैं हम। वाकई में सन्नाटे के अंदर है भाई। वही बात है, प्रैक्टिस तो है नहीं। राउंडेड। और ठीक है, इधर आते हैं, पैराग्राफ लगा देते हैं। डिस्क्रिप्शन डॉट सिलाइज। ठीक है, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। अच्छा सर, एक बात पूछूं, अगर हम इसको डिस्ट्रक्चर नहीं करते ऊपर, तो फिर हम ऐसे लिखते हैं डेटा बिल्कुल डॉट ऐसा ही है, डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये टाइटल हो गया। टाइटल नीचे हमें चाहिए एक प्राइस। आगे डॉलर लगा सकते हो आप, है ना।
अगर डॉलर वाला काम कर रहे हो तो डॉलर लगा देना, ठीक है। और एम वाई से 1, ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट। और इसके अलावा हमें यहाँ पर अगर बटन चाहिए, और चाहिए तो है वैसे भी, बटन में क्या करेंगे, ऐड कार्ट, बीजी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग एक्स से, पैडिंग एक्स से 4, पैडिंग वाई से 1, राउंडेड MD, ठीक है। एम वाई से नहीं, MT से 3 कर देंगे, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। और अभी जो इसका पेरेंट जो है, इसका पेरेंट कौन है, ये वाला क्लास। और इसको कर लेंगे फ्लेक्स, आइटम सेंटर की ज़रूरत ही नहीं है, जस्टिफाई सेंटर, गैप लगा देंगे, सही है, फ्लेक्स रेप लगा देंगे, सही है। अब मसला ये इसलिए आ रहा है, मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमने इसको कर दिया फ्लेक्स, तो अब हमें इसकी एक हाइट देनी पड़ेगी, वरना फिर मसला करेगा। 96 हो गया, 96 मैंने इसकी एक हाइट दे दी है। एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, इसको 110 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, तो आई थिंक बेटर है, सही है। कहीं कहीं पे मसला कर रहा है, थोड़ा सा 90 कर लेते हैं। हाँ अभी सब जगह पे सही चल रहा है, हाँ सही है। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास इस तरह से रेडी हो गए। इसके अंदर अगर आप होवर वगैरह ऐड करना चाह रहे हो, होवर के ऊपर शेडो, अरे यार एक मिनट, होवर पे आप दे दो शेडो 2 एक्सेल का, ठीक है, इस तरह से। और ड्यूरेशन दे देना, ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड, ठीक है। पिक्चर्स को बीच में ना करना। हाँ पिक्चर को सेंटर में कर लो, MX ऑटो लगा दो, सेंटर में आ गई पिक्चर, क्लियर है। हमारे पास इससे अच्छी API है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बड़ी कोई क्लास की API है वो, यहाँ पे नहीं, वो मतलब मुझे अच्छी लगी। मार्जिन इसको टॉप से देते हैं पहले ना, 10 करके, मार्जिन वाई से देंगे टॉप और बॉटम से आने चाहिए ना, ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ रहा है, सही है। अभी इस पिक्चर्स को हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक और API है, अगर आप इधर आके लिखोगे ना, फेक स्टोर API, तो यहाँ पर एक ये वाली API आपको नज़र आएगी, ये वाली वेबसाइट ना। ये आप यहाँ पे क्या करो, सोर्स कोड पे जाओ, या बल्कि सोर्स कोड को छोड़ दो, इधर आ जाओ, ये API है, इसको उठाओ। अगर इधर हम देंगे ना, तो इधर आप देख सकते हैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, जेसन फॉर्मेटर। याद है मैंने ये एक्सटेंशन पहले ही बताई है, जेसन फॉर्मेटर। ये जो इतना गंदी तरीके से जो कोड आ रहा है ना, इससे वो नहीं आएगा जेसन फॉर्मेटर को यूज़ करने से। इसकी एक्सटेंशन ये आ रही है, ठीक है, ऐड करो, ठीक है, ये इंस्टॉल करी। अभी जो कोड है ना, ये थोड़ा फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसके ब्रांड, इसका टाइटल, कैटेगरी, इसकी कलर, हर एक चीज़, डिस्काउंट वगैरह। इसके अंदर एक प्रोडक्ट्स करके आ रहा है। पहले तो मैं कहाँ करता हूँ, इसको यूज़ करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमें API की जगह पे जाके इसको चेंज करना है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ना, तो इस API के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो 3 चीज़ें आ रही हैं, हमें प्रोडक्ट्स भी निकालना पड़ेगा। डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसके अंदर एरे आ रहा है, समझ रहे हो, API में नहीं है, API के अंदर प्रोडक्ट्स है, API के अंदर डेटा, डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स है, हमें उसमें से डेटा निकालना है। हाँ बिल्कुल,
अब अगर मैं जाऊँगा ना, अभी एरर आएगा स्क्रीन पे, कुछ नहीं आएगा, पर ये आ गया। क्योंकि मैं इसलिए वो इस सेंस में बोल रहा था क्योंकि डिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए, प्राइस सेम होना चाहिए, इमेज और टाइटल, ये सब चीज़ें इधर भी सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखो, ये देख रहे हो गया बेहतरीन काम। और ये सारे उसने डिस्क्रिप्शन वगैरह, सारे प्राइस वगैरह सब दे दिए। और इसके अलावा यहाँ पर वो आपको रेटिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इधर जाके देखोगे ना, इधर आपको ब्रांड बता रहा है, सोनी का मॉडल है, कलर है, कैटेगरी है, ये सब वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती थी। हम जो क्लिक करवा के डिटेल दिखा रहे थे ना, ये सब हम चीज़ें वहाँ दिखा सकते थे। ये तो ये वहाँ के लिए वो, हाँ। और हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको सारे प्रोडक्ट नहीं दिखाने हैं तो आप इसके अंदर पेजिनेशन भी कर सकते हो। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, पेजिनेशन समझते हो क्या होता है? मतलब नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं, दूसरे पेज पे चल जाओ, क्लिक करके आधे 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्लिक करा दूसरे पेज पे जाके आधे वहाँ पे 10 वहाँ देखने को मिल जाएंगे, 10 वहाँ देखने को मिल जाएंगे। पेजिनेशन पूरी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, लिंक नहीं लगता, हमें बनानी पड़ती है मेरे को। चलो मैं आप लोगों को करना सिखा दूँगा नेक्स्ट क्लास में, चलो याद दिला देना। सही है, वैसे हमारा फायर बेस का इरादा था नेक्स्ट क्लास के अंदर, पढ़ लेंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, हरकतें तो इस तरह की हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखो, कभी कभार जो है ना, कुछ इमेजेस जो है बार बार प्रॉब्लम्स करती हैं, तो उसकी टेंशन मत आना। ये कहीं लोड होती है तो कहीं पर लोड नहीं भी होती हैं, जैसे कि यहाँ देखो, ये देख रहे हो। तो इस तरह की एपीआई के अंदर इमेजेस वगैरह का इशू रहता है थोड़ा बहुत सा जो है ना। खैर, उसको इग्नोर करते हैं। और अभी हम सर्चिंग वाला काम भी देखेंगे, रिडक्स के ज़रिए लोडर वाला काम करते हैं। जो हमने लोडर का सेटअप करा था, याद है? लोडर वाला काम हम अभी फटाफट से निपटाते हैं। तो लोडर वाला हम कैसे करेंगे? लोडर वाला काम यहाँ पे लेते हैं, इफ़ वैसा हम इधर इधर भी मैंने आप लोगों को पहले भी लगा के दिखाया था, इधर भी हमने करा था। यहाँ पर मैं एक नया तरीका ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि इफ़ स्टेटस डॉट, अच्छा जो स्टेटस आ रहा है वो अगर बराबर हो स्टेटसिस, जो हमने रिडक्स के अंदर बनाया हुआ था ये, हाँ, स्टेटसिस, कहाँ गया होम, अगर ये होता है पेंडिंग के, ये अगर पेंडिंग के बराबर होता है तो आप यहाँ पर क्या करो, आप रिटर्न कर दो, आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? लोडर। ठीक है, ये लोडर टू, क्या उससे बड़ा वाला है क्या लोडर? देखते हैं। आ गया लोडर, देखा? ठीक है, तो राउंड क्लास लगाया, इसको करते हैं स्पिन। स्पिन का मतलब होता है घूमना। ठीक है, वो घूमेगा, लोडर जो है ना घूमेगा। इसको सेंटर में लेकर आते हैं, एम एक्स ऑटो और टेक्स्ट 5 एक्सेल और एम टी से 10। रिफ़्रेश किया, आ गया, रिफ़्रेश किया। ठीक है, एनिमेट होता है इधर ना, एनिमेट स्पिन करके होता है, एनिमेट स्पिन, ये चीज़। रिफ़्रेश किया, हो गया। तो सिंपल, आप लोडर लगाने का बहुत आसान तरीका ये वाला है। सही लग रही है? सर एक बात पूछूं, ये लोडर आपने आइकन में से उठाया है जी, ना? ये मैंने लोडर बना बना आइकन उठाया है। ठीक है, सर आप इसका साइज़, क्या ज़रूरी नहीं है फॉर्म लगाना? इसका साइज़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, टेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ से साइज़ बड़ा कर देते हैं, 30। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो? फॉर्म लगाना ज़रूरी नहीं है वेबसाइट में? अबे तो फिर अकाउंट कैसे बनाएगा भाई वो? अच्छा, अभी हमें काम करना है कि यहाँ पर एड टू कार्ड के ऊपर यहाँ पर ये वाला काम चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये क्या चल रहा है, एक्टिंग करते हुए ऐसा, ये पता नहीं क्या हो गया। अरे अब्दुलरहमान, अच्छा यहाँ पर हमें सारी हो रही है, क्या हो गया? ये चीज़, ये समझ आया आपको? क्लियर है? मैंने एक तरीका और बताया था यहाँ पे भी लगा के भी ना।
हाँ ये उससे आसान है ये। ठीक है, ये तो सिंपल, मतलब रिटर्न करवा देना, समझ रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, अब चलते हैं वापसी रिडक्स के अंदर, रिडक्स का काम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी मतलब लंबाई हो रही है। स्टोर में आते हैं, स्लाइस में आते हैं, अब एक और स्लाइस क्रिएट करने वाले हैं। और अब हम जो काम करने वाले हैं ना, वो प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करने वाला करने वाले हैं काम। तो यहाँ पर एक बिल्कुल कार्ट डॉट जैसे लोकल स्टोरेज नहीं, लोकल स्टोरेज नहीं, एड टू कार्ट करेंगे लेकिन रिडक्स के ज़रिए। मैं उसका सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा, चलो देख लेंगे। अरे यार ये क्यों ले रहा हूँ मैं भाई, लोकल स्टोरेज से अच्छा रिडक्स का खुद का फीचर है, देखेंगे अगर मेरे टाइम है। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कार्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पर लेंगे क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस, ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेगा, इनिशियल नेम लेगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ कार्ट प्रोडक्ट। इनिशियल स्टेट दे रहा हूँ, इनिशियल स्टेट के अंदर मैं इनिशियल स्टेट यहाँ बना लूँगा, लेट इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट के अंदर मैं रखूँगा क्वांटिटी, ठीक है, जो कि ज़ीरो होगी। इसके अलावा कार्ट, कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम, ठीक है, कार्ट आइटम वो एक एरे होगा क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे उसके अंदर, ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं। इसके अलावा सर्च वाला अगर हम काम करेंगे तो हमें सर्च भी इधर करना पड़ेगा, ठीक है, सर्चिंग भी इधर हम करवा देंगे। अब आगे चलते हैं, इनिशियल स्टेट के अंदर ये इनिशियली स्टेट हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे रेड्यूसर, यहाँ क्या लेंगे रेड्यूसर, क्योंकि अब एपीआई के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और अब यहाँ पे ये फंक्शन तो बिल्कुल होगा, ठीक है, फंक्शन तो ये बिल्कुल होगा, लेकिन अब इसमें कोई बिल्डर विल्डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर हम मल्टीपल फंक्शंस बनाने वाले हैं बस। यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पर हम मल्टीपल फंक्शन बनाएंगे है, नया एपीआई के साथ नहीं कर रहे, जो एपीआई है उसी में ही काम कर रहे हो। मतलब अभी जैसे कि मेरे को एड टू कार्ट वाला काम करना है, एड टू कार्ट फंक्शन, ठीक है, ये आपने मैंने बोला कॉल करके दे देना। यार ये एक मिनट, ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, एड टू कार्ट हम यहाँ पे करेंगे। ये हमें लेना है या नहीं लेना, चलो इधर इधर दो चीज़ें मिल रही होंगी, क्या मिल रहा होगा, स्टेट और एक एक्शन, इस पर हमने कल भी डिस्कस करी थी, याद है। तो यहाँ पर मैंने बोला जी, नहीं ऐड केस नहीं होगा, ऐड केस नहीं होगा इसमें ना, क्योंकि मैंने बताया ना वो एक्स्ट्रा रेड्यूसर में होता है। वो एक्स्ट्रा रेड्यूसर में लॉजिक चेक करने के लिए होता है, अगर पेंडिंग हो तो ये वाला केस चला देना, वाला केस चला देना, इसमें तो आना ही आना है, मस्ट डन है ये तो, ठीक है। यहाँ पर एड टू कार्ट जो कर रहे हैं हम, मैं एक एक चीज़ जो है मेरे को यहाँ पर मैं देखता हूँ, एक चीज़ यहाँ पर बस मैं देख रहा हूँ, रिएक्ट जेस 7 to 9, रिएक्ट 7 to 9, नज़र आ रहा है इधर आपको कहीं, रिएक्ट जेस 7 to 9। इधर मैं खाली एक चीज़ देख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने काम जो है किस तरह से इसको करा था, ये रहा ना, सही है, रेड्यूसर को ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रेड्यूसर जो है ना, क्योंकि कल हमने एक्स्ट्रा रेड्यूसर पढ़ा था ना, वो एक फंक्शन था, याद होगा। मैं इसको अब एज आ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीपल की बना रहा हूँ, जैसे कि कार्ट प्रोडक्ट करके मैं बना रहा हूँ। प्रोडक्ट को जो हम एड टू कार्ट कर रहे हैं ना, एड टू कार्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके या तो एड टू कार्ट कर लेते हैं इसको ना, ताकि आप लोगों के जहन में रहे, एड टू कार्ट, ठीक है, एड टू कार्ट। ये एक अपने अंदर ये फंक्शन है, ये क्या है, और इसके अंदर जो चीज़ आ रही होंगी स्टेट, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, एक्शन, ठीक है, एक्शन। अब इधर स्टेट पे होवर करेंगे तो आप देख रहे हो वो तीन चीज़ें, क्वांटिटी, कार्ट आइटम और सर्च, तीनों हमें इनिशियल स्टेट मिल रही है। मैंने जैसे एड टू कार्ट करूँ ना, स्टेट के अंदर जाओ,
स्टेट के अंदर जाने के बाद आपको क्वांटिटी मिलेगी। तो क्वांटिटी के अंदर हमें क्या करवाना है, +1 करवाना है। ठीक है, क्वांटिटी के अंदर स्टेट डॉट क्वांटिटी, स्टेट डॉट, यह काम करता है ना, क्वांटिटी स्टेट डॉट क्वांटिटी +1। ठीक है, मतलब एक एक नंबर जो है इंक्रीमेंट कराते रहना, उसी क्वांटिटी को उठाना और उसके अंदर एक नंबर इंक्रीमेंट कराना, ये जाके उसको अपडेट करता रहेगा। इसके अलावा क्या करना, स्टेट डॉट, और इसके अंदर जाना, क्या नाम है, कार्ट आइटम के अंदर जो एरे है, ठीक है, जो एरे है, तो उसकी जगह पे ये 2 डॉट कार्ट आइटम जो आ रहा है वो एक एरे होगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम, कार्ट आइटम के मैं सोच रहा हूँ पुश करवा देंगे, कार्ट आइटम डॉट पुश करवा देते हैं, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं। और ठीक है, ये 2 काम हमने कर लिया। इधर क्वांटिटी के अंदर जो है ना, एक काम करना, इसी क्वांटिटी के अंदर ये वाला काम कर लो, ये ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे में क्या हो रहा है, वो ऊपर जाके डायरेक्टली वो अपडेट कर रहा है, उसको ऊपर जाके असाइन भी करवा रहा है, और वैसे भी कर सकते हो, वो उसको वैसे भी अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने काम इसको करा। अब हमें यहाँ पर एक काम करना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। और अब एक्सपोर्ट हम किस किस को करेंगे, सब। हम्म, हाँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ट प्रोडक्ट है ना, कार्ट प्रोडक्ट डॉट, इसमें से निकालूंगा एक्शन। और एक्शन के अंदर हमारे पास, अब देखो जो एक्शन है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, एक्शन क्या करता है, बहुत सारे काम करके देता है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो हमें सारे काम दिखा रहा है, बोला मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल एड टू कार्ट वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं एड टू कार्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एड टू कार्ट, डी स्ट्रक्चर कर लिया। मतलब कि ये फंक्शन मैंने यहाँ पर निकाल लिया, कहाँ से निकाला, एक्शन के अंदर से निकाल लिया, ताकि मैं जहाँ भी जाके प्रोडक्ट पे एड टू कार्ट करूँगा, वहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवा के प्रोडक्ट रखवा के भेजूँगा, और वो मेरे को यहाँ पे पैरामीटर के अंदर एक्शन में रिसीव होगा, उसमें डेटा निकाल के पुश करवा दूंगा कार्ट आइटम के अंदर। सिंपल ये काम कर रहा हूँ। तो उसमें रखा हुआ ऐसे होता है ना, मतलब कार्ड, इस कार्ड के अंदर हमें एक्शन मिलता है, उस एक्शन के अंदर ये सारे एक्शन आ रहे होते हैं। यहाँ पर अभी जैसे ये आ रहा है, अभी मज़ीद और भी होंगे एक्शन। नहीं नहीं, वो रेड्यूस इसके अपना बिल्ट इन इसके अंदर बिहाइंड से इसने काम किया हुआ एक्शन में, वहाँ से निकालना पड़ेगा हमें। और हमें यहाँ से रेड्यूसर भी निकालना पड़ेगा, हमने कल इस पर बात करी थी, याद होगा। और ये रेड्यूसर कहाँ से मिलेगा, कार्ड प्रोडक्ट, इसके अंदर मिलेगा रेड्यूसर। ठीक है, और इस रेड्यूसर को जैसे हमने कल भी एक्सपोर्ट कराया था, याद होगा पिछली क्लास में, तो इस रेड्यूसर का नाम चेंज करना पड़ेगा। यही रेड्यूसर होगा जो सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहा होगा, फ्रंट के ऊपर लेके जा रहा होगा। तो रेड्यूसर का नाम चेंज करके ऐसा कार्ट प्रोडक्ट रेड्यूसर, कार्ट प्रोडक्ट रेड्यूसर। और यहाँ पर हम दूसरा क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। ये 2 चीज़ें एक्सपोर्ट करा रहे हैं हम लोग, सही है। तो इसको उठाएंगे, स्टोर में जाएंगे, ये हमारा दूसरा रेड्यूसर भी आ गया। ठीक है, ये दूसरा रेड्यूसर भी आ गया। अब फ्रंट पे जाके मुझे इसको गेट करना है, फ्रंट पे जाके बस मुझे वहाँ पे करना क्या है, डेटा रखवा के सेंड करना है। फ्रंट पे आके करना क्या है, खाली मुझे डेटा ले आके सेंड करना है। देखो होम पर आते हैं, ये होम है, प्रोडक्ट कार्ड इधर करेंगे, एड टू कार्ड इधर होगा असल में ना, इधर ही होगा ना, क्योंकि हमारा जो बटन है वो इधर बना हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट, क्या क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी, और ये रखवा के भेजा था ना, सबर तो करो। क्वांटिटी इधर नहीं निकालेंगे बेसिकली, मैं क्या नाम था वैसे इसका, ये रहा कार्ट आइटम, ये हम यहाँ से निकाल लें। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, यूज़ सिलेक्टर, यूज़ सिलेक्टर, स्टोर में जा रहा हूँ,
स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा एक आइटम, मतलब हमें यहाँ पर स्टेट मिल रही होगी बेसिकली ना। और इस स्टेट के, ये स्टेट डॉट, ये जो हमारा रेड्यूसर का जो नाम था, कार्ड प्रोडक्ट रेड्यूसर, वो उठा के लाएंगे। और मैं आपको अभी एक काम करता हूँ, लॉक करा के दिखा देता हूँ, ताकि जो है ना ये पता चलते जाए ये हो क्या रहा है, कार्ट आइटम में इस वक्त आ क्या रहा है। कार्ड आइटम इनिशियली क्या था, एम्प्टी एरे था, खाली होगा फ़िलहाल तो ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, कार्ड आइटम फ़िलहाल तो ये खाली होगा। तो आप देख रहे हो एम्प्टी एरे आ रहा है फ़िलहाल, तो ये देख रहे हो बिल्कुल खाली है। और ये मल्टीपल आने का रीज़न इसका मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या है, कुछ गलती करी है क्या हमने होम पर। हाँ, इधर आप देख रहे हो ये जो बार बार जो कॉल हो रहा है ना, इस चीज़ को हमें देखना है। बार बार कॉल इसलिए ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कब कब चलाएंगे, जब जब एक ही बार डिस्पैच हो जाएगा ये, जब चलाएंगे इसको, बार बार नहीं चलना चाहिए। लोड करा, ओके, ये इतने टाइम आ रहा है। चलो इसको अभी 1 मिनट इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। और इधर जाते हैं कार्ट, और इधर हमें एक फंक्शन और भी उठाना पड़ेगा। हमें एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, लेट डिस्पैच यूज़ डिस्पैच। याद है कल हमने ये ओक लिया था यूज़ डिस्पैच करके, जो सारे इन्फॉर्मेशन ऐड टू कार्ट की इन्फॉर्मेशन वो जो वहाँ पे भिजवा रहा होगा। अब हम करेंगे क्या, एक फ़ंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक फ़ंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या होगा, ऐड टू कार्ट करवाना, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट हैंडलर, प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट करवाना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हम क्लिक करेंगे, ये फंक्शन यहाँ पे हम लाके क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। हम बोलेंगे भाई जैसे ऑन क्लिक करें, तो आपने करना क्या है, इस फंक्शन को ले जाकर कॉल कर देना है, ठीक है, ये फंक्शन कॉल कर देना है। और यहाँ से हम मतलब जिस भी प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पर भी ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वो सारा डेटा हमें उठाकर, स्टेट में क्या आ रहा था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, वो हमें दे दो, ठीक है। और हमने यहाँ पर आके क्या करा, पैरामीटर में आके रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट का डेटा है मुझे दिखा दो कि यहाँ पर डेटा आ क्या रहा है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। जो भी आर्गुमेंट में हमने डेटा दिया होगा, पूरा का पूरा डेटा यहाँ से आएगा, और प्रोडक्ट डेटा में मुझे मिल जाएगा। मैं आपको कंसोल करा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें कंसोल करा के दिखाने वाला हूँ हो क्या रहा है। मैं इधर आया, अगेन रिफ़्रेश किया। अब मान लो ये हमारे पास आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्स बॉक्स करके, ऐड टू कार्ट किया, वही आ रहा है। और इधर टाइटल चेक कर लेते हैं, टाइटल कहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्स बॉक्स, ठीक है। इस वाले पे ऐड टू कार्ट किया, तो आप देख रहे हो यही वाला आएगा, टाइटल सोनी वाला। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्लिक करने पे डेटा हमें मिल तो रहा है, बस यही डेटा उठा के हमें कहाँ भेजना है, हमें रिडक्स के पास भेजना है। अब रिडक्स के पास लेके कौन जाएगा, लेके जाएगा डिस्पैच। ये हमने कल ही देखा था कि वो डिस्पैच क्या करेगा, रिडक्स के पास सारा डेटा लेकर जाएगा, और ये एक फंक्शन होता है। मैंने इसको बोला ठीक है, आप एक काम करो, जो प्रोडक्ट डेटा है ना आप लेके फ़ौरन उधर पहुँच जाओ, ठीक है। हाँ, अब वो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर जाने के बाद हाँ, हैंडलर के पास जा रहा है, और हैंडलर उठा के डिस्पैच को दे रहा है, डिस्पैच रिडक्स के बाद लेके जा रहा है, रिडक्स कार्ट आइटम में भेज रहा है, और कार्ट आइटम को यहाँ पर आके हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें आया या नहीं आया, उस एरिया में पुश हुआ या नहीं हुआ, हमें ये चेक करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे पुश लगाया हुआ था ना। तो चेक करते हैं। तो फ़िलहाल अभी आप इधर देख सकते हो मेरे पास एम्प्टी आ रहा है, ऐड टू कार्ट किया, क्या बोल रहा है, एक्शन में नॉट हैव एज अनडिफाइंड टाइप प्रॉपर्टी, हैव यू मिसस्पेल्ड कांस्टेंट। ओके, एक काम करते हैं, इसको यूज़ इफेक्ट में रख के कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कॉल ना हो ना, इसलिए हमें जब जब भी हम प्रोडक्ट डेटा भेजेंगे क्लिक करवा कर, तब तब बस आपने इसको कॉल करना है, अदरवाइज़ आपने इसको कॉल नहीं करना है। अच्छा, एक मिनट, ये ऐसे नहीं जाएगा। यूज़ डिस्पैच क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पर हमें एक फ़ंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और ये फंक्शन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी करा था, ये रहा ना, कहाँ गया, कार्ट में। अगर आप देखो ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा तभी तो चलेगा ना, तो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हम कॉल ही कब कर रहे हैं। तो इधर आते हैं,
कहाँ गया, ये रहा ना कार्ड। मैंने बोला ये लो, ये फंक्शन आपने रन करना है, ठीक है। और इसको हम देंगे क्या, प्रोडक्ट डेटा। ये डिस्पैच करवाएगा, डिस्पैच जैसे कराएगा ये फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा, वो प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंट में जाएगा, वहाँ पे पैरामीटर में एक्शन करके रिसीव हो जाएगा। हाँ, क्या स्टेट है, ऐड टू कार्ड हमने ये बनाया हुआ है ना, ये रहा ना, ये रहा, ये फंक्शन है ना, वहाँ से आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, पैरामीटर में एक्शन करके वो रिसीव करेगा, वो इस तरह, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें इसे चेक करना है, कंसोल करा के इसको देखते हैं कि आ क्या रहा है। अगेन रिफ्रेश किया, ठीक है, और ऐड टू कार्ट किया, ओनली इनसाइड द हुक, हुक ओके। चेक करते हैं, यूज डिस्पैच हमने उठाया, उठाया, ऐड टू कार्ट को उठाया, बिल्कुल उठा लिया। यूज़ इफ़ेक्ट को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। अभी चेक करते हैं, ऐड टू कार्ट किया, आ गया, इसको ऐड टू कार्ट किया, आ गया, इसको ऐड टू कार्ट किया, आ गया। तो आप देख रहे हो, जिस जिसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो आते जा रहे हैं हमारे पास। इसमें कोई सवाल है आपका? थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होगी स्टार्ट के अंदर जो है ना। हाँ, मतलब यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर, ये काफ़ी मतलब इसके अंदर जो है ना, मैंने पहले बताया ना इसका। हाँ, तो बॉयलर प्लेट कोड इसका ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में उसने बताया था, इसका जो कोड है ना वो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो मैं इतना समझो कि डिस्पैच जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है रिडक्स के पास, और रिडक्स को हम जो जो बोल रहे हैं गेट टू कार्ट करना, हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट दिया, उसने पैरामीटर में जाके एक्शन में आके वो पुश करवा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस हमें करना ये, अभी हमें कार्ड आइटम की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लगाया है, हमें कार्ड आइटम की ज़रूरत तो यहाँ पे है भी नहीं, इसको हटा देंगे हम, ठीक है ना। यूज सिलेक्टर की ज़रूरत इधर है भी नहीं, कार्ड आइटम की ज़रूरत हमें तो यहाँ पड़ेगी, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे पड़े, यहाँ चाहिए हमें, ज़रूरत यहाँ पर है। बस ये जो कार्ड आइटम है वो क्या है, एक एरे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही कार्ड आइटम को आएंगे, डॉट मैप, मैप के अंदर क्या आ जाएगा, आइटम आ जाएगा, और यहाँ पर आके, याद है हमने कार्ड बनाया था, कार्ड कार्ड करके बनाया ना हमने, कार्ड, इसमें उसके अंदर डेटा हमने डेटा करके पास किया था, उसके अंदर वही आइटम हम पास कर देंगे, वही पैरामीटर पे वहाँ पे रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। वही हम यहाँ पे यूनिक की पास कर देंगे, आइटम डॉट आईडी। देख रहे कितना कोड बचा हमें, वरना इतना सारा कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अब कार्ड यहाँ भी शो करा रहे हैं, वहाँ भी शो करा रहे हैं। तो अभी आप इधर चेक करो, और एक काम करते हैं, क्वांटिटी वाला नेव बार के अंदर, नेव बार में आया, यही चीज़ उठाऊँगा, यू सिलेक्टर लगाऊंगा। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बस मैं वहाँ पर इसको इस तरह से काम करते रहूँगा, क्वांटिटी, और यही क्वांटिटी इधर आ जाएगी। हाँ, इनिशियल स्टेट है ना हमारी वहाँ पर। अगर अभी मैं रिफ़्रेश करूँ, सब कुछ सेट है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करा, क्वांटिटी आ गई, हेडफोन को ऐड टू कार्ट करा था, ओके। राइट क्लिक करके देखते हैं कि मसला क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है, राउट नो मैच, ओके सही है। राउट्स में आते हैं, राउट्स के अंदर हमने वाकई में कार्ड तो बनाया हुआ ही नहीं था कोई, ठीक है, कार्ड तो कोई हमने बनाया हुआ ही नहीं है। कार्ड आ गया, वही हेडफोन आ गया, वही डिज़ाइन आ गया, सब चीज़ें वही आ रही हैं, क्या हार्ड है। होम पर आ जाओ, इसको ऐड टू कार्ट करा, इसको ऐड टू कार्ट किया, इसको करा, ठीक है। इधर आए, आ गए, और इधर अगर आप जाओगे ना, नया नया काम करो, नया काम इसलिए क्योंकि नया काम इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट पे एक अलग अपनी जगह उसको आप रखो, तो इसकी लर्निंग एक अपनी जगह है, समझ रहे हो। तो दोनों आपको आने चाहिए। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मसला ये है कि कल को फ्यूचर में हर जगह पर रिडक्स यूज़ नहीं की जाती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, हर जगह पर रिडक्स यूज़ नहीं की जाती है। उसका रीज़न ये है
रिडक्स आप वहाँ लगाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बड़ा है। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट में रिडक्स को लगाओगे ना तो वो प्रोजेक्ट भी फिर फालतू का अननेसेसरी कोड हो जाएगा, मतलब उस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं, जबकि आप फिर भी उसको लगा रहे हो। अन्य बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा है इसका, अननेसेसरी बहुत सारा कोड हो जाएगा। जो काम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ही हो रहा था फिर आप वो रिडक्स के कर रहे हो फालतू में। तो ये वजह है। अच्छा, यहाँ पर एक लॉजिक लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम सेम टू सेम वही कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हो ऐड टू कार्ड होकर वो इधर आ रहा है, तो यहाँ पर ऐड कार्ड करके आ रहा है, जबकि इधर तो रिमूव है। किससे? टर्नरी ऑपरेटर है ना, तो मतलब यही तो आपको इधर लॉजिक लगानी पड़ेगी कि रिमूव करने की। ठीक है, रिमूव करने की इधर आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर बल्कि अभी एक मसला मेरे को और जहन में आ रहा है, एक मसला और जहन में आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि जब मैं रिमूव करूँगा ना तो देख रहे हो यहाँ पर ऐड टू कार्ट हैंडलर भी यहीं पर ही हो रहा है, बटन तो यही होगा, रिमूव करने का बटन की लॉजिक भी इधर ही चलनी है। और वो बटन तो ये एक ही है, वहाँ भी ये दिख रहा है, यहाँ भी ये दिख रहा है। बात को समझ रहे हो? हार्ड नहीं है, लॉजिक लगेगी, इफ़ की कंडीशन लगेगी कब कौन सा चलाना है, कि कब हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और कब क्या कर रहे हैं, ये हमें डिसाइड करना है। बटन पे नहीं लगेगा, बटन तो फंक्शन पे लगेगा कि ये वाला फंक्शन कब कॉल करना है, और अभी जब रिमूव कार्ट हैंडलर करेंगे उसको कब कॉल करना है। इसके ऊपर हम जो है लॉजिक लगाएंगे कि कब ये वाला फंक्शन तो एक ही होगा, क्लिक भी एक ही होगा, लेकिन वो कब जो है वाला चलेगा कब वाला चलेगा, तो ये हमें लॉजिक लगानी है। बात समझ रहे हो? तो खैर, रिमूव कार्ट हैंडलर वाला काम आप लोग यहाँ पर करना, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब आसान काम है। रिमूव कार्ट, रिमूव कार्ट करके जो है ना ये यहाँ पे आप फंक्शन बना देना, और सेम टू सेम यहाँ पे वही लॉजिक होने वाली है। ठीक है, ये आप लोग, मैं इसको करके दे भी देता हूँ, देख लेना। लेकिन ये सारा मैं करके दे दूँगा, फिर आपने क्या करा रिडक्स के अंदर बात सारी वो आ जाएगी। बाकी वैसे हार्ड नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे करोगे क्या, कार्ट आइटम डॉट स्प्लाइस का मेथड लगा दो, क्योंकि वो एरे है ना स्प्लाइस के अंदर, उसको बस यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड, मतलब जो भी हमारा पेलोड आ रहा होगा, जो भी हमारा डेटा होगा उसके अंदर की बस इसको आईडी दे दो कि किस वाले को रिमूव करवाना है। ठीक है, या मतलब इसको पेलोड दे दो कि इसको रिमूव करवाना है, एक्शन डॉट पेलोड। और यहाँ पर ये बता दो कि एक डिलीट करवाना है, एक वक्त में एक ही रिमूव करवाना है, ज़्यादा रिमूव नहीं करवाना है। तो फिर जो है क्या नाम है, ये लॉजिक बन गई आपकी। बस इस फंक्शन को आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव कार्ट, ये वाला यार रिमूव कार्ट। और ये कैसे निकलेगा, ये भी यहीं से निकलेगा, रिमूव कार्ट। जैसे यहाँ से वो आया एड टू कार्ट, और वहीं से यहाँ ये आएगा, और ये रिमूव कार्ट यहाँ पर आ जाएगा। फंक्शन तो ये वही रहेगा, बात समझ रहे हो, लेकिन क्लिक करने पे वो रिमूव करवाएगा। ठीक है, तो आप जो है सोचो कि इसकी लॉजिक मतलब किस तरह से लगेगी। और सर्चिंग वाला काम क्या करें या छोड़ दें? हैं? हाँ, इधर मतलब आप जो है क्या करो, ये इधर आओगे ना, हाँ डिलीट तो हो रहा होगा इधर, लेकिन बटन के क्लिक के ऊपर अभी तो हमने एड टू कार्ट किया हुआ है। अगर ये काम हम कॉपी पेस्ट करके करते हैं फिर तो 2 मिनट का गेम नहीं था, 2 मिनट का भी गेम नहीं था ये, मतलब वहाँ पे बस उसका अलग फंक्शन बन जाता। अब क्योंकि यहाँ पे कार्ड एक ही है, ये कार्ड एक ही है, तो इस तरह काम हो जाता है। क्योंकि लॉगिन साइनअप पे मैं काम करता हूँ ना, मैं क्या होता है जितने भी हम काम कर रहे होते हैं डेवलपर्स, तो उसमें ऐसा ही होता है कि लॉगिन साइनअप के आप लोग समझते हो 2 अलग अलग फॉर्म है, लेकिन अलग अलग नहीं होते हैं, वो फॉर्म एक ही होता है। लेकिन वो बटन पे कब वो साइनअप दिखा रहा होता है, कब वो दिखा रहा होता है, तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी। अगर इसमें सोचते हो तो मुझे बताओ कि क्या कर सकते हैं हम। ऐसा क्या करें कि वो रिमूव वाला बटन दिखाए वहाँ पर, और वहाँ पर ये वाला एड टू कार्ट दिखाए। या अभी तो यहाँ पर आप देखो ना मसला ये आ रहा है, इधर अगर आप देखो ना मसला ये आ रहा है, ऐड टू कार्ड करा आ तो गया, लेकिन यहाँ पर ही ऐड टू कार्ड, यहाँ पर ऐड कार्ड आ रहा है, आपके रिमूव कार्ड आना चाहिए था। समझ रहे हो बात को? कैसे करें?
जी मैडम। सर पता नहीं। पता नहीं आता, सोचो फिर। बहुत मतलब आसान है, हार्ड नहीं है इसमें जो है। आपको बस एक आइडेंटिफाई चाहिए कि एड टू कार्ड हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया तो रिमूव कार्ड कर दो वहाँ पे आके। आपको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए इसकी। कैसे होगा? हम्म? जहाँ पे अभी हम बटन पे ऐसा कुछ लगाते थे ना जिससे मतलब अब बटन पे वापसी से क्लिक नहीं हो सकता अगर एक बार क्लिक हो गया, लाइक बटन ब्लॉक हो जाता था। कुछ इस तरह से करते थे ना हम लोग। क्या 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 रिपीट करो। जैसे हम कुछ ऐसा करते थे जैसे अगर एक बार हमने इस पे क्लिक कर दिया ना ऐड टू कार्ट पे, अब ये वापसी इस पे क्लिक नहीं हो सकता। फिर हाँ, जब क्लिक होगा तो वो तो रिमूव ये हो काम जाएगा। हमने अभी तक करा कब है? ये काम हमने अभी तक वैसे किया नहीं है। आप क्या बोल रहे थे? देखो, दो तरीके हैं। तरीके तो वैसे बहुत सारे हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है, एक सिंपल तरीका ये है, यहाँ पर आके मैं रिसीव करूँ बटन। यहाँ आके क्या रिसीव करूँ? बटन। अच्छा, अब बटन आप बोलोगे आ कहाँ से रहा है, अभी तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत आसान तरीका ये वाला था। ये बटन आ गया। अब जहाँ भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना, जहाँ भी आर्ग्यूमेंट, जहाँ पर भी हमने ये कॉल करा हुआ है, मान लो हमने होम पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ रख के और भेज देंगे, क्या? बटन। इसकी वैल्यू रख के भेज देंगे ऐड कार्ट। ठीक है, ये प्रोप्स के ज़रिए कार्ट पे अगर जाएंगे, कार्ट पेज के अंदर यहाँ से कॉल करेंगे बटन रिमूव कार्ट। क्या आ रहा है? रिमूव कार्ट। होम पर आ जाओ, क्या आ रहा है? इसके लिए परेशान थे, लेकिन लेकिन ये तो चलो चेंज हो गया, मसला अभी हल थोड़ी नहीं हुआ। ये तो एड टू कार्ट हो रहा है, देख रहे हो? दो हो गए, तीन हो गए हैं। वो तो क्योंकि बटन तो एक ही है, मैंने तो इसको चेंज करके दिखाया है, ये मसला तो मैंने हल कर दिया। भाई इसी तरह से ही वो लगेगा, इसी तरह से ही वो काम होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉजिक। ये यार चलो यार, हम लोग मतलब वही हालत है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ज़मीन पर रेंग रहे हो। सिंपल, इधर हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? रिमूव कार्ट हैंडलर। सही है। बस आपने करना से इतना सा है, ये जो ये यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ और भिजवानी है। रिमूव कार्ट मतलब हमने एक और प्रोप पास कर रहे हैं और ये फंक्शन पास कर रहे हैं। ये फंक्शन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है? तो बस अभी हमें करना ये होगा कि वो डिस्पैच करवाना है। लेट डिस्पैच यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पर लाके रिमूव कार्ट हैंडलर, ये रिडक्स के अंदर से रिमूव कार्ट करके जो हमने फंक्शन बनाया था उसको इधर कॉल करा। और अब ये हमसे इधर मांगेगा कि लाओ आपका ऑब्जेक्ट दो, ठीक है? कि रिमूव करना किसको है, तो अब ये हम कैसे देंगे? सवाल ये है, बात समझ रहे हो? कि हम यहाँ पर उसको कैसे देंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि किसको रिमूव करना है? बात समझ रहे हो? तो यूनिक ही देंगे ना, अब यहाँ पर, आइडेंटिफायर आईडी। यहाँ पर एक मिनट, ये चीज़ तो पहली बात है, यहाँ करना नहीं है हमें। कट करा। तो कैसे देंगे यूनिक की? बात सारी तो ये है ना, यूनिक की दे तो देंगे, देंगे कैसे? यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट कार्ट प्रोडक्ट। क्या आएगा? कार्ट प्रोडक्ट। और ये कार्ट प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा होगा? पैरामीटर के अंदर से। और जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। वही हालत है, वही सेम टू सेम हालत है, दुनिया चांद पे पहुँच गई है। रिमूव कार्ड को हम यहाँ से जो है कार्ट हैंड कार्ड पर जाओ, कार्ड पर। और इधर अब जो है काम जो हमें करना है वो आप लगाओगे यहाँ पर कंडीशन, कि कब जो है कौन सा फंक्शन काम क्लिक करना है, कब कौन सा वाला क्लिक करना है। बात समझ रहे? इधर आप लगाओगे कंडीशन। तो अब बताओ क्या लगाएंगे? मतलब अब जब भी यहाँ से हम कॉल करेंगे, देखो डिस्पैच तो यहाँ से हटा दो, मान लो अभी के लिए हटा देते हैं। मान लो हमने ये वाला फंक्शन जो रिमूव कार्ट हैंडलर है जो हमने वहाँ पे बनाया है, ये वाला
कार्ट के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया ना, ये जो हमने बनाया है, ये हमें यहाँ पर, ये हमने पैरामीटर में प्रोप करके रिसीव कर लेंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमने कार्ट के अंदर दिया है। तो ये रिमूव वाला बटन यहाँ से मिल जाएगा, रिमूव कार्ट। ये फंक्शन है जो हमने वहाँ पे बनाया था, बस फंक्शन में इसके अंदर आर्ग्यूमेंट रखवा के भेज देंगे। और आर्ग्यूमेंट रखवाना कोई हार्ड नहीं है, प्रोडक्ट डेटा जो आ रहा है वो आर्ग्यूमेंट रखवा के भेज दिया तो ये तो रिमूव करके दे देगा। लेकिन एड टू कार्ट पे भी ये काम करना है। अब एक फंक्शन में दोनों चीज़ें तो नहीं रखवा के भेज सकते ना, या तो ये या तो वो, एक वक्त में एक ही चीज़ चलेगी। यहाँ लगेगी इफ़ की कंडीशन। अब कंडीशन क्या लगेगी, चलो इतना मैंने कर दिया, बताओ। और ये चीज़ भी हाँ, अब यहाँ नहीं होगी ये चीज़ भी अब पता कहाँ पर होगी, ये होम पर होगी। और यहाँ से हम इसका ऐड कार्ड वाला भी रख के भेजेंगे। जिस तरह से रिमूव का रख के भेजा है ना, इस तरह से ऐड का रख के भेजेंगे, ऐड करने वाला फंक्शन। तो वहाँ से इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट रख के भेजेंगे। देखो ये जो है ना, फंक्शन बनाया ऐड कार्ट हैंडलर, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। वो यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ट करके रिसीव हो रहा होगा, प्रोडक्ट कार्ट। और ये यहाँ पर हमारे पास, ये जो हमने इधर काम किया था ना, कॉपी ऐड कार्ट, ये फंक्शन इधर कॉल कर देंगे, ये वाला। और इसके पैरामीटर में जाएंगे, कॉपी किया, पेस्ट करा, और यहाँ पर आने के बाद जो है इसको जो है यहाँ पर, अब यहाँ पे इस तरह से उसको रिसीव भी करेंगे। ये आ रहा होगा ना यहाँ पर, क्या करके भेजा था हमने, ऐड क्या करके भेजा था, ये रहा ना, ऐड कार्ट। इधर लंबा नहीं हुआ, ये लॉजिक ज़्यादा बढ़ गई है। काम तो आसान ही है, लेकिन लॉजिकली जो है ना, मतलब काम थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अगर लॉजिकली काम ना करें तो फिर मसला ये आएगा, कोड को आप यहाँ से वहाँ पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, 1 सेकंड नहीं लगेगा। वहाँ पे अलग एड टू कार्ट का फंक्शन, वहाँ पे रिमूव फंक्शन वाला कॉल कर दो, अलग से फंक्शन बना के, कोड कॉपी पेस्ट होगा। वहाँ पे वो रिमूव कार्ड का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये लॉजिक लगानी नहीं पड़ेगी आपको। हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिक पे लॉजिक ऐड करते जा रहे हैं, मज़ीद जो है इधर से उधर घुमा रहे हैं, लेकिन लॉजिक के अंदर कोड कम लग रहा है। मसला ये कोड डुप्लीकेट नहीं हो रहा। मान लो अभी ये प्रोडक्ट है, इसकी तो स्टाइलिंग मैंने कुछ करी नहीं है कोई, अगर रियल प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसकी तो कोई स्टाइलिंग ही नहीं है, ना कोई इतनी डिटेल है ना। यहाँ पे अभी तो एड टू कार्ड हो गया, जिसका डिस्क्रिप्शन पेज खुलेगा कितना कितना कोड हो रहा होगा। तो अगर बार बार हम 100 जगह अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए, मान लो इसी कार्ड की ज़रूरत हमें ऑल कलेक्शन पेज पे पड़ जाए, वहाँ भी ये कार्ड दिखाना है। और अभी तो इसी कार्ड की ज़रूरत हमें रिलेटिव प्रोडक्ट पे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी ये कार्ड दिखाना है। तो समझ रहे हो, तो ये कोड क्या कॉपी पेस्ट करते फिरेंगे पूरे दिन? तो आप ये भी तो सोचो ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी लॉजिक काम करेगी, आपकी खोपड़ी काम करनी चाहिए, कैसे क्या हो सकता है। मैंने आपको एक मसले का हल दिखा दिया, आप तो कुछ मसले का हल ही नहीं दिखा रहे हो। मैंने यहाँ पर एड टू कार्ड वाला दिखा दिया, यहाँ के रिमूव करवा दिया। मैंने ये भी बता दिया कि मतलब रिमूव कार्ड वहाँ से ऐसे हम आर्ग्यूमेंट भेज देंगे, कब कौन सा फंक्शन चलाना, फंक्शन दोनों ला के इधर रख दिया, रिमूव भी रख दिया, ऐड कार्ड भी रख दिया। जब ऐड कार्ड को कॉल करेंगे तो ऐड कार्ड में आर्ग्यूमेंट भी इसी तरह से पास करेंगे, प्रोडक्ट डेटा करके। लेकिन सवाल ये कि कब कौन सा चलाना है, कब कौन सा चलाना है, ये तो इफ एल्स की कंडीशन है। ये तो इफ एल्स डिसाइड करेगा कब कौन सा वाला चलाना है। और अब कंडीशन कैसे लगाना है वो आप डिसाइड करोगे कि मैं ऐड टू कार्ड कर रहा हूँ या इसको रिमूव कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? तो खैर आज के लिए मैं तो बोल रहा हूँ इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपकी जो अच्छा, है एक खोपड़ी मैं ज़रा सा एक टक्कर बात मार बोलूँ। रही हो जी। अगर इफ में हम जैसे हमने इफ लिखा, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में एक मिनट कोड पे जाएं, हमने लिख दिया प्रोडक्ट डेटा। हाँ अच्छा, हमने ऐड कार्ड लिख दिया। सही है। उसके बाद हमने ब्रैकेट मतलब कंडीशन उसके आगे कुछ भी लगाया, वो ट्रू ही होगी ना। जब वो ट्रू होगी नीचे, तो फिर उसके नीचे हम रिमूव कार्ड वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। फिर उसके नीचे हमने एक और कंडीशन लगाई कि अगर ऐड कार्ड वाली कंडीशन क्या बोला, क्या है, वापसी से रिवाइज करो कोई एक भी बार। ऐड कार्ड वाला फंक्शन
मतलब देखें, अगर हमने ऐसी कंडीशन लगा दी कि अगर ऐड कार्ट वाला क्या फंक्शन ट्रू हुआ हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ, तो फिर रिमूव कार्ट वाला फंक्शन चल रहा है उस टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल। हाँ, इस तरह की मतलब कुछ भी मतलब कर सकते हो आप लोग यहाँ पर जो है ना। या अच्छा एक आइडिया और भी मैं आपको दे सकता हूँ, अगर इसी आपने ये जब बात बोली है ना, इस हिसाब से यहाँ पर आप एक स्टेट बना लो और उसके अंदर आप उसको चेंज करवाते हो, तो मान लो इस तरह से काम होगा। अगर अगर आपने इस तरह का बोला है ना, तो मैं आपकी बात को रख के चलता हूँ। मान लो प्रोडक्ट कार्ट कर लेते हैं इसको, कार्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे सेट कार्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पर आप एक काम करना, यूज़ स्टेट ले लेना, यूज़ स्टेट, और उसके अंदर लिख देना ये हम कर रहे हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब आप करो क्या, मान लो जब आप इस पर क्लिक करवा रहे हो ना, जब आप इस पर क्लिक करवा रहे हो तो इसका मतलब ऐड टू कार्ट कर रहे हो, तो हम यहाँ पर सेट कार्ट के अंदर रखवा के भेज दो कि हाँ ऐड टू कार्ट चल रहा है। और जैसे ही आप क्लिक करवा दो तो यहाँ पर आप भिजवा दो यू सेट कार्ट के अंदर के ऐड टू कार्ट नहीं करना, अब रिमूव कार्ट चल रहा है। फिर आप उसको लॉजिक लगा लो कि मतलब अभी रिमूव चल रहा है या ऐड टू कार्ट चल रहा है, फिर आप उस वक्त क्लिक करवा लो। समझिए बात को, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, अभी देखो ये मैंने यहाँ पर कर लिया सेट कार्ट आइटम, और इसके अंदर करवा लिया मैंने रिमूव कार्ट, ये रखवा के भेज रहा हूँ मैं। अभी समझ लो मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, ये ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अभी इसको भी लॉक करवा लेता हूँ मैं बाहर आके ना, लॉक करवाया किसको, कार्ट आइटम को। अभी देखना होगा क्या, रिफ़्रेश किया, होम पे गए, इधर गया कंसोल में, और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐड कार्ड चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं ऐड कार्ड पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव कार्ड आ गया। तो बस आपने इसी को लॉजिक करनी है, इसी को यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर कार्ट आइटम के अंदर ऐड टू कार्ड आ रहा है तो आप ये ऐड कार्ड वाला फंक्शन कॉल कर दो। अगर इसी कार्ट आइटम के अंदर ये रिमूव कार्ड आ रहा है तो आप जो है फिर रिमूव वाला फंक्शन कॉल कर दो। सिंपल इस तरह से भी लॉजिक बन सकती है। मतलब खोपड़ी जो तकरीबन तकरीबन सही काम कर रही है, तो इसको अगर थोड़ा सा और अगर करोगे ना तो ये इस तरह से काम कर जाएगा ये। मतलब आइडिया बिल्कुल सही है, तकरीबन इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो ना वापसी से मैं क्लिक करूँगा अभी तो क्या रिमूव कार्ड जाएगा, इसको आप लॉजिक लगानी पड़ेगी कि बार बार वो रिमूव करते रहे फिर उसको ऐड करते रहे, इस तरह से बार बार आप कर सकती हो। तो खैर इस पर ट्राई करना, और अगर नहीं हो तो बताना, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जी ठीक है।